बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब राठौर और आप देख रहे हैं MM न्यूज़। नाज़रीन इकराम, आज इस मौजूदा असम्बली का आखिरी दिन और हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के बाहर। यहाँ पे आने वाले मेंबरान असम्बली से जानते हैं कि उन्होंने 5 साल में क्या खोया, क्या पाया, क्या इंसानी हकूक़ के हवाले से बात की या इस बच्चों और ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से कोई बात की। आइए चलते हैं मेंबरान असम्बली की जानब। इस असम्बली ने क्या खोया और क्या पाया, अच्छा सवाल है। अगर मैं बात कहूँ तो तीन टेन्योर हुए। पाकिस्तान को 76 ईयर होने जा रहे हैं पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 5 साल का टेन्योर मुकम्मल नहीं हुआ। अगर मैं इन 3 मुद्दतों की बात करूँ तो पाकिस्तान की इस असम्बली में अपने 5 साल ज़रूर मुकम्मल किए, लेकिन यहाँ के वज़ीर आज़मों ने अपने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। और अगर मैं कहूँ कि 76 सालों में पाकिस्तान के बनने के बाद हम सियासी तौर पर और जमहूरी तौर पर, सियासत से ज़्यादा अगर मैं जमहूरी तौर पे कहूँ तो जमहूरी तौर पे पाकिस्तान की इस जमहूरियत ने, इस ऐवान ने कंट्रोल करना शुरू किया है। और अगर मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो पाकिस्तान ने पहली दफ़ा, इससे पहले भी बेनज़ीर भुट्टो के लिए भी हुआ था, लेकिन तब वो कामयाब नहीं हो सका था। तो मैं समझती हूँ कि हमने जहाँ क्रॉलिंग शुरू की वहाँ तो जिद्दत भी आ गई कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू एक आईनी तरीके से इस ऐवान में से एक वज़ीर आज़म को घर भेजा। ये अलग बात है, हमने तो उसको अपोजिशन में भेजा था, लेकिन वो खुद घर जाके बैठ गए रिजाइंस देकर अपने तमाम MNAs के साथ। तो हमने भी सीखा और मेरे ख्याल से इस ऐवान की दीवारों ने भी ये सीखा। 5 साल के अंदर बहुत कुछ खोया, बहुत कम पाया, क्योंकि मेरे ख्वाब बहुत बड़े थे। मेरा पहला टेन्योर था और मैंने काफ़ी अपने ख्वाब लेके आई थी कि यहाँ मैं आके कुछ आवाम के लिए, अपने गरीब तबके के लिए कुछ करूँगी। लेकिन बदकिस्मती यह थी कि PTI का जो दौर ऐसा था, जो एक नया ही मुल्क बनाने चले थे और जो था उसको भी उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तमाम इदारों को और बड़ा नुकसान पहुंचाया और जहाँ तक पार्लियामेंट को भी उन पे अटैक करते रहे और उनको लानते भेजते रहे, गालियां देते रहे और उन पे कोई ठीक से काम नहीं कर पाए, इजरा सही से तरीके से हम नहीं चला पाए, कोई बिल हम ठीक से नहीं लेके आए, डेली वॉकआउट और ये वो गाली गलौच और इसके अलावा और कुछ बहुत ही कम होता था। 5 साल में आवाम के लिए, आवाम को जलील किया, आवाम को ख्वार किया, आवाम को खुदकुशी पर मजबूर किया, आवाम को अपने बच्चों को फरोख्त करने पर मजबूर किया, आवाम को गुर्दे फरोख्त करने पर मजबूर किया, नौजवानों को डाका जनी और चोरी पर मजबूर किया और इसी तरह बेहयाई को आम किया गया। ये आवाम के लिए है। असम्बली 2 हिस्सों में बटी हुई है ना। पहले 3.5 साल तो वो लोग जो आए उनको नियत तो थी, शौक भी था शायद, लेकिन नियत तो शौक से कुछ नहीं होता जब तक तजर्बा ना हो। उनको तजर्बा इतना नहीं था। फिर उसके बाद जो आए उन्हें मुद्दत कम मिली, तो एक तरह से ये म्यूजिकल चेयर हो गया और आवाम खड़े रह गए बाहर। जैसे तमाशा देखते हैं ना हम लोग, आवाम तमाशा देख रही है लेकिन भूखी, पेट पे हाथ रखा हुआ, छत भी नहीं है। देखिए, मुझे बड़ा दुख है कि ये जो चाइल्ड लेबर है इसके लिए हमने बहुत से बिल भी पास किए, इम्प्लीमेंटेशन भी होती, लेकिन अगर कोई मुल्ज़मा जज की बीवी हो तो उसे पैदल पे ज़मानतें मिलती हैं। ये तरीक़ाकार गलत है कि बासा लोगों के लिए ज़मानतें हों और गरीब लोगों के बच्चों को जो तशद्दुद से मारें उनके लिए कुछ ना। पिछली दफ़ा एक ऐसा 3 साल पहले वाक़या मेरी नज़र से गुजरा था। वो जज साहब सिविल जज थे, वो उनका नाम मुझे याद नहीं, तो वो नौकरी से बर्खास्त हो गए थे और उनकी अहलिया ने, हालांकि वो केस झूठा था, उनके हमसायों ने, ये सब कोई NGO थी जिन्होंने वो तशद्दुद किया, तो वो उनकी बीवी ने नाहक वो 3-3.5 साल जेल काटी। अब भी ऐसा होना चाहिए, जज साहब को नौकरी से फारिग करना चाहिए ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो इन कवानीन की और आइंदा कोई ऐसा कर ना सके, और उनकी बीवी को भी जेल होनी चाहिए। देखिए जी, सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उनको मेरी दरख्वास्त है कि शुक्राने की 2 नफल पढ़े, क्योंकि इन चोरों से, इन लुटेरों से निजात मिल गई है। हमने क्या खोया, क्या पाया, वो सबके सामने है। इन्होंने जिनको जो पाना था, इन्होंने अपने मफाद, अपने मकसद हासिल कर लिए हैं, अपने जीपें भर दिए हैं। पाकिस्तानी अवाम को न इधर का छोड़ा न उधर का छोड़ा, 2 वक्त का रोटी खाना भी गरीब अवाम के लिए महाल हो गया है। जी नाज़रीन, आपने मेंबरान असम्बली की बातें भी सुनी और उनकी ख्वाहिशात भी सुनी। उन्होंने ये कहा कि 5 साल के अंदर मोस्टली ऐसे मेंबरान असम्बली थे जिन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर पाए। हमारी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात थी कि हम ये काम कर जाते, ख़वातीन के लिए कर जाते, बच्चों के लिए कर जाते, लेकिन अभी तक हम इन 5 सालों में कुछ नहीं कर सके। तो क्या आने वाले दौर में भी यही मेंबरान असम्बली मुंतखब होकर अगर असम्बली के अंदर आते हैं तो क्या ये कुछ कर हाय नुमायां सर अंजाम दे सकेंगे? देखते रहिए MM न्यूज़। इस्लामाबाद से साकिब राठौर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें,
تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر۔ MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں۔